मेरे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास आकृति 10.13 में। तो ये एक आकृति दी हुई है, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पे एक तो एक्स वाई, ये एक्स वाई और एक एक्स डैश वाई डैश, ये दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं एक वृत्त पर जिसका केंद्र ओ पर है। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए बिंदु पर और एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हमें यह सिद्ध करना है कि हमारे पास जो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये जो कोण है ये हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों इसके लिए देखो हम क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप लिखना चाहें कि दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले ये लिख लें। यहां पे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O पर है तथा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं इसके साथ साथ एक स्पर्श रेखा और है। स्पर्श बिंदु सी से स्पर्श रेखा एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश को क्रमशः ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने ये बता दिया कि दो स्पर्श रेखाएं समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यहां पे ये एक अन्य स्पर्श रेखा है, हमारे पास एक अन्य स्पर्श रेखा है जो जिसका स्पर्श बिंदु सी है और एक्स वाई स्पर्श रेखा को ए बिंदु पर और एक्स डैश वाई स्पर्श रेखा, एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो कोण ए ओ बी है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री का कोण है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे ये जो आकृति दी हुई थी हमें, वो हमने यहाँ पे बना ली है और इसके हिसाब से हमें इसको सिद्ध करना है। अब यहां से देखो पी क्यू का क्या होगा, ये व्यास होगा। ये भी हमें कहीं यूज करना पड़ सकता है। अब आप देखिए हमने क्या किया, ओ को बिंदु सी से मिला दिया, ओ को हमने बिंदु सी से मिला दिया। रचना कर लेते हैं। रचना, ओ सी को मिलाया, ये हमने रचना की। अब इसका प्रूफ देखते हैं, उत्पत्ति या फिर इसका प्रूफ। अब आप देखेंगे हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है। अभी हम बात कर रहे हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज में। एक तो ये त्रिभुज है हमारे पास ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ ए पी में, और दूसरी त्रिभुज है हमारे पास
ओ ए पी में। अब आप देखेंगे कि ओ ए बराबर है, ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ओ ए तो दोनों में है। दूसरी बात, ओसी हमारे पास त्रिज्या है और ओपी भी त्रिज्या है। ओसी बराबर है ओपी, वृत्त की समान त्रिज्याएं, तो ये वृत्त की त्रिज्याएं होंगी हमारे पास। एक तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास ओ ए तो कॉमन हो गया दोनों में, और ओसी और ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। और आप यहां से अगर आप देखें कि ए बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा की बात करें तो ए बिंदु से स्पर्श रेखा एक तो है हमारे पास ये एपी, और ये क्या है हमारे पास एसी। एपी और एसी, क्योंकि ये ए बिंदु से स्पर्श रेखा होगी एपी और एसी, तो एसी और एपी ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, बराबर स्पर्श रेखाएं। क्योंकि वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि हमारे पास जो एसी स्पर्श रेखा है और जो एपी स्पर्श रेखा है वो बराबर होगी। या आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस 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 सर्वांग समता कसौटी से, एस 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार, नियम के अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए सी सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज ओ ए पी के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो त्रिभुज ओ ए सी है वो सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज ओ ए पी के। कौन कौन सी त्रिभुज थी, एक तो हमारे पास ओ ए सी थी और एक ओ ए पी थी। ओ ए दोनों में कॉमन, और हमारे पास ओ सी और ओ पी ये हमारे पास वृत्त की समान त्रिज्याएं होंगी थी, और ए बिंदु से स्पर्श रेखा एपी और एसी ये भी हमारे पास वृत्त से बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो इस वजह से एसी और एपी बराबर था। तो यहाँ से एक त्रिभुज की तीन भुजा दूसरी त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर है, तो यानी कि एस 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 भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार हमारे पास क्या हो गया कि दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई। अब दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होंगी तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसको कोण एक मान लेते हैं और इसको कोण दो मान लेते हैं। इसका मतलब कोण एक और कोण दो आपस में बराबर होंगे। किस नियम के हिसाब से, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, सीपीसीटी शॉर्ट में लिखते हैं इसको सीपीसीटी, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो प्यारे बच्चों हमने त्रिभुज कौन कौन सी ली, एक तो ये वाली त्रिभुज हमने ली और एक ये वाली त्रिभुज हमने ली, और इससे हमने दिखाया कि कोण एक और कोण दो बराबर है। इसी प्रकार त्रिभुज, अब हमारे पास त्रिभुज हम लेंगे एक ये वाली और एक ये वाली, बिल्कुल सेम स्टेप यहां पे चलेंगे। इसी प्रकार जो हमारे पास त्रिभुज है ओ बी सी सर्वांग सम होगी किसके, त्रिभुज ओ बी सी किसके सर्वांग सम होगी, ओ बी क्यू के, ओ बी क्यू के। प्यारे बच्चों इसको आप इसकी तरह से सिद्ध करना चाहो तो सिद्ध कर सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि जैसे ये हुआ है इसी प्रकार से ये भी त्रिभुज सर्वांग सम होगी। कैसे होंगे, देखो ओ भी दोनों में कॉमन है, ओ भी हमारे पास दोनों पे कॉमन है, ठीक इसी प्रकार से ओ सी और ओ क्यू वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी,
और बी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बी क्यू और बी सी ये भी बराबर होगी, तो बिल्कुल सेम स्टेप से ये भी हमारे पास क्या होगी, हमारे पास सर्वांग सम होगी। अगर ये सर्वांग सम है तो इनके भी संगत भाग बराबर होंगे, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे तो ये जो कोण है इसको अगर हम 3 मान ले और इस कोण को हम 4 मान ले, तो कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। ये हमने समीकरण 2 मान लिया, CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग के हिसाब से। प्यारे बच्चों, अब आप देखें कि हमारे पास P क्या वृत्त का व्यास है और ये जो पूरा कोण होगा ये हमारे पास रैखिक कोण है, और रैखिक कोण किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। रैखिक कोण किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। अब देखो इसके 4 पार्ट है, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 से बनके ये मिलकर ये बना हुआ है। यानी कि हमारे पास जो POQ कोण है वो क्या है, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4। ये हमारे पास कितना है, रैखिक कोण है, यानी कि ये 180 डिग्री का कोण है। अब आप देखेंगे हमें कौन सा कोण चाहिए, हमें ये दिखाना है कि AOB यानी कि ये कोण, AOB यानी कि ये कोण, यानी कि कोण 1 और कोण 3 का जोड़। हमें दिखाना है कि कोण 1 और कोण 3 का जोड़ 90 डिग्री है, क्योंकि कोण 1 और कोण 3 को जोड़ेंगे तो कोण AOB पूरा हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री, यानी कि हमें यहां पहुंचना है। अब आप देखिए कोण 2 किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है, तो कोण 2 की जगह पे कोण 1 लिख देंगे। कोण 3 भी चाहिए हमें, और कोण 4 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है 180 डिग्री। तो देखो कोण 1 और कोण 1 ये 2 हो गए, 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। 2 कॉमन आ गया, कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। तो कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है 180 बटे में 2, यानी कि कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है 90 डिग्री। अब देखो कोण 1 ये वाला कोण, अगर आप इसको लिखना चाहो कि कोण 1 क्या है हमारा, कोण AOC, और कोण 3 कौन सा है हमारा, ये वाला कोण COB, कोण COB ये किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री। यानी कि दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें, AOC ये और COB ये, यानी कि ये पूरा हो गया, यानी कि कोण AOB किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये इसका आंसर है। तो एक बार में शुरू में शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन एक बार जब आप इसको कर लोगे, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है माइंड में, तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, जो सर्वांग सम त्रिभुज जो है उनका प्रयोग करना है। तो इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाया, इसी तरह से इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाया, तो संगत भाग बराबर होंगे, यानी कि कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया, कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया। लेकिन ये पूरा कोण तो 180 डिग्री का है, रैखिक कोण है, तो हमने 180 डिग्री के बराबर लिख दिया। अब हमें देखो लेना कौन सा था, ये हमें 90 डिग्री का दिखाना था। इसमें कोण 1 और कोण 3 यूज हो रहा है, तो हमने कोण 2 का मान और कोण 4 का मान इसमें रख दिया। कोण 2 की जगह पे कोण 1 लिख दिया और कोण 4 की जगह पे कोण 3 लिख दिया, और सारा काम कोण 1 और कोण 3 में आ गया, जिससे हमारे पास कोण 1 और 3 का जोड़ 90 डिग्री, यानी कि कोण AOB कितने डिग्री आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग भी, यहाँ पे 9th क्वेश्चन है जो हमारा वो पूरा हो जाता है।